आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा सोशलाइजेशन रहेगा। आज का टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया टॉपिक का नाम है। ठीक है, अब समाजीकरण होता क्या है वो इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए इस समाजीकरण की हम बात कर रहे हैं वो होता क्या है। नॉर्मल अगर डेफिनेशन में देखें, द एक्ट ऑफ अडेप्टिंग बिहेवियर टू द नॉर्म्स ऑफ कल्चर और सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। यानी कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब आप रहते हैं तो उस सोसाइटी के कुछ कल्चर, उस सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स यानी कि कुछ उस सोसाइटी के कुछ जो है संस्कृति, उस सोसाइटी की उस समाज की कुछ जो है मानदंड यानी कि जिसे आप वैल्यूज भी कह सकते हैं, उन सब चीजों को मिला देते हैं। संस्कृति होगी, मानदंड होगी यानी कि कुछ नॉर्म्स है, कुछ वैल्यूज हैं आपकी, कुछ रूल्स बने हुए हैं। वो सब चीजें जब आप मिला करके जो अपनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सोशलाइजेशन या समाजीकरण। ठीक है, यानी कि मान लो कि आपकी सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आप जब आपका बर्थ होता है आप एक सोसाइटी में रहते हैं। ये आपका बर्थ कहाँ होता है, सोसाइटी में होता है, समाज के अंदर होता है। ठीक है, आप क्या हो जाते हैं, पार्ट्स ऑफ सोसाइटी हो जाते हैं। आप एक समाज का हिस्सा हो जाते हैं जन्म के दौरान। सबसे पहले अगर सोसाइटी की हम बात करते हैं, बर्थ में सबसे पहले हमें जो सोसाइटी मिलती है तो वो आपकी फैमिली होती है, आपका परिवार होता है। परिवार होता है और परिवार ही जो है सोसाइटी का पहले आपकी ये सोशलाइजेशन की आपकी पहली जो है एजेंसी मानी जाती है। ठीक है, फर्स्ट एजेंसी जो है आपकी सोसाइटी की वो क्या है, आपकी फैमिली है। आप घर में रहकर ही बहुत सी चीजों को सीखते हैं, चाहे वो रूल्स हो छोटे छोटे, चाहे वो सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीजें आप पहले कहाँ से सीखते हैं, आप अपने ही घर के अंदर से सीखते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि जैसे ही किसी का बर्थ हुआ, कहाँ हुआ, सोसाइटी में। ठीक है, एक समाज के अंदर उसके अपने कुछ जो है रूल्स थे, कुछ मॉरल वैल्यूज थी। अब जब इन सब चीजों को, जो नियम और जो आपके मानदंड है समाज के अंदर, जब उन सब चीजों को अगर आप अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने व्यवहार में जैसे ही उन चीजों को आप उतार लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो आपकी सोशलाइजेशन हो जाती है, वो आपका समाजीकरण हो जाता है। टर्म क्लियर हुई, सोशलाइजेशन क्या होती है। जस्ट टर्म क्लियर हुई। मुझे 3-4 बार ना बोलना नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा चलिए, अब जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है आपका, सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कब होता है ये, तो ये स्टार्ट होता है आफ्टर द बर्थ। और कब तक चला रहता है, ये चला रहता है आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पता नहीं पेन को क्या हो गया है, जरूर कोई ना कोई ऑप्शन ऑन हुआ होगा, मुझे पता नहीं अभी कौन सा ऑप्शन ऑन हुआ है, तभी ऐसी प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए, हमने कहा जो सोशलाइजेशन है वो स्टार्ट कब होती है, जब बच्चे का जन्म होता है। और कब तक चली रहती है, लाइफ लॉन्ग, मतलब जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है 5 साल सोशलाइजेशन हुई फिर रुक गई, नहीं।
ऐसा भी नहीं है कि 8 साल हुई फिर रुक गई, बल्कि कैसा है ज़िंदगी भर चल रही है। आज आप यहाँ हैं, कल आप कहीं और जाएँगे, परसों आप कहीं और जाएँगे। तो मतलब आपकी जो सोशलाइज़ेशन है वो भी साथ-साथ क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अगर आपकी यहाँ की सोशलाइज़ेशन अलग है, तो आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ की सोशलाइज़ेशन आपकी अलग हो जाएगी। थोड़े-से जो है चेंजेज़ आ जाएँगे उसमें, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करती है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशलाइज़ेशन हमारे जीवन में कब रहती है, तो वो रहती है आपकी चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड में रहती है, ठीक है? जब आप बचपन में होते हैं तब सबसे ज़्यादा जो है आपकी सोशलाइज़ेशन होती है। तभी हम जो है मैक्सिमम टाइम हम क्या कहते हैं कि बच्चों को जो है अच्छा माहौल दो, बच्चों के साथ जो अच्छे से बातचीत करो, उन्हें अच्छी जगह ले जाओ, ठीक है? ताकि वो अच्छे से चीज़ों को सीख सकें, मतलब उनकी जो सोशलाइज़ेशन है वो बाल्य अवस्था में यानी कि चाइल्डहुड एज में जो है वो अच्छे से हो सके। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद है एजेंट्स ऑफ सोशलाइज़ेशन। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन या फिर इसको आप एजेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है? इसको आप जो है एजेंसी भी कह सकते हैं। अब कौन-कौन से एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के? फर्स्ट हमने कहा था, फर्स्ट तो हमारी फैमिली होती है, परिवार। सेकंड हमारा है स्कूल, यानी कि विद्यालय। थर्ड हमारा है पीयर, पता नहीं पेन में क्या हो गया है, पीयर्स, हम उम्र साथी। देन नेक्स्ट है आपका मास मीडिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। मास मीडिया को हिंदी में भी मास मीडिया ही कहेंगे। अब देखो, हमने कहा फर्स्ट एजेंसी आपकी फैमिली होती है, ठीक है? फर्स्ट एजेंट जो है वो आपकी फैमिली होती है, पहली संस्था जो है वो आपकी फैमिली है। एजेंट्स को या एजेंसी को हम कह सकते हैं संस्था, समाजीकरण की संस्थाएं। तो इसमें जो शिक्षक रहती है वो कौन रहती है, किससे हम चीजों को सीखते हैं, तो वो है हमारी मदर, माँ जो है वो हमारी पहली शिक्षक होती है। फिर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो है आपकी सोशलाइजेशन बहुत ही फास्ट होती है, तेज होती है। आप अलग अलग जो है अलग-अलग लोगों से जो है वो मिलते हैं, ठीक है? वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक ही इंसान से मिल रहे हैं, बल्कि वहाँ क्या है, आप अलग-अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग-अलग बच्चे आ रहे हैं, अलग-अलग सोशलाइज़ेशन वाले आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। सबसे ज़्यादा फास्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ये होती है आपके स्कूल में। इसके बाद सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, फास्ट ही बोलेंगे, ठीक है? सबसे ज़्यादा फास्ट मास मीडिया में होती है। फिर है पीयर्स आपके, यानी कि आपके हम उम्र साथी होते हैं, आप उनसे भी जो है बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। आप उनके साथ जब अ, बातचीत करते हैं या गेम्स खेलते हैं, तब आप जो है सोशलाइज़ेशन आपकी उनसे भी होती है। इसके बाद मास मीडिया है, मास मीडिया की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है या सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी सोशलाइज़ेशन में, वो मास मीडिया ही है। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे जो हैं जैसे ही टीवी वगैरह में कुछ देखते हैं, कार्टून वगैरह, वो भी वैसे एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं मास मीडिया ने जो है हमें जकड़ लिया है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका मास मीडिया। तो ये 4 एजेंसी है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ सोशलाइज़ेशन। पार्ट्स ऑफ सोशलाइज़ेशन। एक मिनट रुकिए।
चलिए, पार्ट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होती है? दो तरह की जो है पार्ट्स रहते हैं सोशलाइजेशन के आपके। एक रहता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है? इनफॉर्मल एंड सेकंड वन फॉर्मल। जो इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, अनौपचारिक, और फॉर्मल का मतलब है औपचारिक, ठीक है? एक है अनौपचारिक और एक है औपचारिक। अगर इनफॉर्मल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं ये कहाँ होती हैं। ये आपकी जैसे घर हो गया, आपका परिवार है, आपका आस पड़ोस है, नेबरहुड है, ठीक है? आपके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, इनसे जो है ये आपकी इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होती है। इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होती है और ये ऐसी सोशलाइजेशन होती है जो लाइफ लॉन्ग चली रहती है, लाइफ टाइम होती रहती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम के लिए हुई और रुक गई, नहीं, कैसी है, लाइफ टाइम चलने वाला एक प्रोसेस है। उसके बाद फॉर्मल है। फॉर्मल आपकी कैसे होती है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज है आपका, ठीक है, ऑफिस है आपका, ऑर्गेनाइजेशंस है आपकी। जब तक आप इन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, मान लो कि जैसे आप क्या होता था पहले, स्कूल जाते थे, ठीक है? जब स्कूल जाते थे आपको पता था कि 10 बजे जो है स्कूल लगेगा, तो आपको 9:45 पे आपको स्कूल पहुंचना है, उसके बाद आपको ये करना है, वो करना है, सब चीजें आपको माइंड में सेट होती थी कि इतने बजे प्रेयर होगी, इतने बजे क्लास होगी, इतने बजे लंच है, इतने बजे छुट्टी है। वो सब चीजें क्या है, आपकी सोशलाइजेशन। आपको स्कूल में किस तरह से रहना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, वो सब चीजें क्या थी, आपकी फॉर्मल टाइप में सोशलाइजेशन थी। फॉर्मल टाइप में जो सोशलाइजेशन होती है वो तब तक ही रहती है जब तक आप उन चीजों में एंगेज रहते हैं। इसमें जो है नो लाइफ टाइम बोल सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी भर आपकी चलती रहेगी, ठीक है? तब तक ये जब तक आप उन चीजों से जुड़े हुए हैं। तो ये दो टाइप की जो है सोशलाइजेशन है, इंफॉर्मेशन एंड सॉरी इनफॉर्मल और फॉर्मल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, ये दो जो है, इन दोनों में से जो है एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, विद एग्जांपल्स आपको जो है आ सकते हैं। और रीना आपको तो मैंने दी हुई है ना, ड्राइव दी हुई है पहले की। अगर आपने क्लास नहीं लगवाई है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बताओ? अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास नहीं लगाते लेकिन ड्राइव देखते हैं, तो उनको ड्राइव दे दी जाती है, ठीक है? तो अब दोबारा दोबारा तो मैं नहीं दे सकती हूँ ना। आज का दिन मिल गया, आपको ड्राइव ऑलरेडी मिली हुई है, वहां से देखिए। मैंने पहले ही बता दी, लास्ट में नहीं बोलना होता किसी ने, सभी के लिए बोल रही हूँ आज ही। इसके बाद है टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। पहले हमने पार्ट्स देखे, अब हम देखेंगे टाइप्स। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के प्रकार। एक होता है प्राइमरी और एक है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब आपका गौण, ठीक है? प्राइमरी में हम बात करें तो ये इनसाइड द फैमिली होता है, इनसाइड द फैमिली यानी कि परिवार के अंदर ही जो आपकी सोशलाइजेशन होती है, आप उसको प्राइमरी सोशलाइजेशन कह सकते हैं। सेकेंडरी होती है आउटसाइड द फैमिली, मतलब ये सेम वैसे ही जैसे इनफॉर्मल और फॉर्मल था, ठीक है? वैसे ये इसको हम जो है इनफॉर्मल कह सकते हैं प्राइमरी को, और सेकेंडरी जो है वो आपका फॉर्मल हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जब आप घर के अंदर रह करके क्या करते हैं, बहुत सी चीजें सीखते हैं, ठीक है? वहाँ के नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है, ये पेरेंट्स के द्वारा चीजें जो है सिखाई जाती है।
तो मतलब यानी कि सोसाइटी के जितने भी रूल्स हैं वो सब आप कहाँ सीखना शुरू कर देते हैं, अपनी फैमिली के अंदर ही सीखना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो जैसे स्कूल हो गया आपका, इसमें पीयर्स हो गए आपके, कॉलेज हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, वो आउटसाइड द फैमिली में आ जाएंगे, जहाँ पे आप इन चीजों को सीखते हैं कि क्या क्या चीजें होती है, किस तरह से सोशलाइजेशन रहती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर हुआ या नहीं? इसके बाद आती है स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की अवस्थाएं। समाजीकरण की अवस्थाएं। फर्स्ट है इसमें आपकी अर्ली सोशलाइजेशन। अर्ली सोशलाइजेशन। और सेकंड है आपकी एडल्ट सोशलाइजेशन। ठीक है, अर्ली सोशलाइजेशन का मतलब है पूर्व समाजीकरण, और एडल्ट सोशलाइजेशन का मतलब है प्रौढ़ समाजीकरण। जो अर्ली सोशलाइजेशन आपकी होती है वो कहाँ से होती है? जैसे आपके पीयर्स हैं, स्कूल है, ये जो सोशलाइजेशन रहती है ये रहती है वर्थ से 18 साल। जब जन्म होता है बच्चे का तब से लेकर के 18 साल तक जो है वो आप अर्ली सोशलाइजेशन में होते हैं। और जो एडल्ट सोशलाइजेशन होती है वो आपके आफ्टर 18 ईयर रहती है, 18 साल के बाद। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं आफ्टर मैरिज जो एज होती है वो आपकी एडल्ट सोशलाइजेशन होती है। पेरेंट्सहुड, इस टाइम में जो है आप पेरेंट्स बन चुके होते हैं। ओल्ड एज, वो भी आपकी जो है एडल्ट सोशलाइजेशन में ही काउंट होगी। ठीक है, तो ये दो जो है इम्पोर्टेंट है, अर्ली सोशलाइजेशन और एडल्ट सोशलाइजेशन। अब इसमें मान लो एग्जांपल, राहुल नाम का कोई लड़का है। ठीक है, एज उसकी 15 ईयर है या 16 रख लो। ठीक है, 16 ईयर का है और उसने शादी जो है वो कर ली। ठीक है, उसकी शादी होगी, मैरिज होगी। अब वो कौन सी एज में होगा? अर्ली सोशलाइजेशन में होगा या फिर एडल्ट सोशलाइजेशन में होगा? कौन सी सोशलाइजेशन में होगा? हाँ, कौन सी में? अर्ली में ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि उसकी शादी होगी, क्या देखेंगे? एज देखेंगे। यहाँ पे 16 लिखा है, हमने कहा कि 18 साल तक जो है वो अर्ली रहती है। ठीक है, 18 साल तक जो है वो अर्ली सोशलाइजेशन बच्चे में रहती है। इसके बाद जैसे रीवर्क आपने सुना है, रीवर्क होता है, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ रीवर्क क्या होता है। मान लो कि आप टीचर हैं, आपने टेस्ट दिया और उसको चेक किया, बच्चे के नंबर बने 6, लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं मैंने पूरा टेस्ट किया था, मेरे आने थे 16, आपने जो है 6 दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे? उस चीज को रीचेक करेंगे। क्या करेंगे? रीचेक करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है, इसी तरह से रीसोशलाइजेशन भी रहती है। रीसोशलाइजेशन
रीसोशलाइजेशन क्या होती है, जिसमें आपने पहले से आपकी सोशलाइजेशन हुई है लेकिन उसमें कुछ और चीजें ऐड हो जाना। जैसे मान लो आप एक विलेज के स्कूल में पढ़ते थे, 8th तक आप विलेज के स्कूल में पढ़े हैं, जैसे ही 9th आती है आप जो है एक सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं और अब आप जो है एक सिटी के स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा कि आप जब विलेज के स्कूल में थे तब क्या होता था, तब आप क्या करते थे, ठीक है, नमस्ते किया करते थे सब टीचर्स को या फिर चरण वंदना किया करते थे। लेकिन जैसे ही आप सिटी के स्कूल में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां पे हाय हेलो हाउ आर यू, ठीक है, वो सब चीजें आप देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आप उन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, वैसे का वैसा आप भी जो है करना शुरू करते हैं, तो क्या हो जाती है कि जो आपकी पहले सोशलाइजेशन हुई थी, जो आपका समाजीकरण पहले हुआ था यहाँ नमस्ते वाला, अब उसमें क्या हो जाता है, रीसोशलाइजेशन हो जाती है दोबारा से, ठीक है। आप और सी चीजों को जो है दोबारा से सीखते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। तो ये है आपकी रीसोशलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम जो कुछ नहीं पता चला हो तो पूछ सकते हैं कुछ भी। तो सोशलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। सोशलाइजेशन आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, तो इसको जो है अच्छे से रिवीजन करिए आज बैठ के। थोड़ी देर में जो है क्लास अपलोड हो जाएगी, कुछ ही देर में, ठीक है, ऐप में ही होगी अपलोड। अब जो है ये क्लासेस आपकी एप्लीकेशन में ही अपलोड हो रही है, आपके बैच के, जहाँ जहाँ आपका बैच है। इसलिए जिसने बैच अभी ज्वाइन नहीं किया है, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि बैच ज्वाइन कर लो। कल को मुझे नहीं बोलना है कि हमें तो मिला नहीं मटेरियल, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, फिर मैं टॉलरेट नहीं करूंगी इस बात को लेकर के, ठीक है। जब मैं पता नहीं 20 से 25 बार बोल चुकी हूँ एक ही बात। किसकी आवाज आ रही है? मुझे तो आ नहीं रही है। आज तो मैंने माइक भी यूज नहीं किया है, ठीक है, आज तो मैंने माइक भी यूज नहीं किया है। चलिए, तो रिवीजन करिए बैठ के इसको, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है।